भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हमें जान और जहान दोनों को सुरक्षित रखना है और जान और जहान सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कोरोना को हरा दे और तुम्हारा ये विश्वास दृढ़ है तो हम अवश्य ही कोरोना को हराएंगे। अब इसके लिए कुछ निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। पहला क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला है, जब भी तुम बाजार में जाओ या किसी के साथ बात करो, 2 गज की दूरी होना बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा चेहरे पर मास्क अवश्य लगाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो तो चेहरे से मास्क अगर तुम हटा दोगे तो इसके जो कीटाणु है कोरोना के, वो जल्दी ही तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ जब भी भोजन करो, भोजन से पहले किसी भी साबुन से, ये नहीं कोई विशेष साबुन हो, जो घर में उपलब्ध हो, या लिक्विड जो डॉक्टर बताते हैं उनमें से किसी का भी प्रयोग हाथ धोने के लिए करें। दिन में कम से कम 4 बार अपने हाथ साबुन से धोए। ये सुरक्षित रखने के लिए अच्छा साधन है। इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको घर से न निकलने दे। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो वे घर से निकले, क्योंकि बच्चों को और बूढ़ों को ये बीमारी ज़्यादा लगती है। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ेगा। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि जो अपना जीवन खतरे में डालकर हमारे चिकित्सक कोरोना से लड़ रहे हैं या पुलिसकर्मी जो अपना जीवन खतरे में डालकर कोरोना में ड्यूटी दे रहे हैं और सफाई कर्मचारी जो सफाई करते हैं उनका सम्मान करें, उनसे झगड़ा न करें, क्योंकि वे एक ऐसे कोरोना से लड़ने वाले योद्धा है जो हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। तो उनके अलावा हमें भी अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए नियमों का या सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। ये मत समझो कि ये काम सरकार का है, इस पर कंट्रोल करे। देखो, कोई भी काम बिना समाज के सहयोग के नहीं हो सकता। ये तुम्हारे सहयोग से अवश्य होगा। हम कोरोना को एक दिन हराएंगे अवश्य। तो सुरक्षित रहने के लिए नियमों का पालन करें, सफाई का ध्यान रखें। जो हमारे पुलिसकर्मी है, चिकित्सक है या सफाई कर्मी है, उनका जो सम्मान करें, तभी हम देश की उन्नति कर सकते हैं। ये बहुत से व्यापारी सोचते हैं कि हमारे दुकानें बंद कर दी है, इससे हम नुकसान में हैं। अरे हम तो नुकसान में हैं, लेकिन सरकार को देखो, चाहे वो केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकार है, उसको कितना नुकसान हो रहा है। वो उसके काम सारे बंद है, टैक्स नहीं आ रहा है, रेलवे बंद कर दी, बसें नहीं चल रही है। इसी टैक्स जो भी उसकी आमदनी होती है वो टैक्स के द्वारा या इस तरह के रेलवे से, बसों से आदि से इनकम होती है। सरकार फिर भी हमारी या भारतीय लोगों की जीवन की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न कर रही है और हर तरह से जो है वो खर्च कर रही है। तो सरकार तो का अपना काम कर रही है जिम्मेदारी से, हमें भी अपना कार्य पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, जिससे हम सुरक्षित रह सके। तो यही एक उपाय है सुरक्षित रहने का।
जय हिंद, जय भारत, जय किसान। कोरोना को हराने के लिए निर्देशों का पालन करें और देश के एक अच्छे नागरिक बनकर दिखाए। जो गरीब है, इस टाइम उनको खाने के लिए भोजन नहीं है, अगर तुम्हारे में सामर्थ्य है तो उनकी भी मदद करें। यह भी बहुत पुण्य का काम है। जय हिंद, जय भारत।